यह जो आक्रोशित लोगों को थाना घेर कर नारे लगाते आप देख रहे हैं, पूरा माजरा धामनोद थाने का है, जहां घटनाक्रम के अनुसार धार जिले के धामनोद थाना अंतर्गत ग्राम मेहगांव के एक 22 वर्षीय युवक और उसके पिता के लापता होने के बाद सोमवार की शाम धर्मपुरी के नर्मदा किनारे युवक की लाश मिलने के बाद से मंगलवार शाम धामनोद थाना पर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने एकत्रित होकर धामनोद थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। दरअसल पूरा मामला 22 वर्षीय युवक शशांक दुबे और एक युवती के इंस्टाग्राम पर बातचीत को लेकर शुरू हुआ। परिजनों ने एक आवेदन के माध्यम से बताया कि मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था और चोरी के झूठे इल्जाम लगाकर मेहगांव के ही एक परिवार ने मृतक युवक शशांक और उसके पिता अजय दुबे के खिलाफ धामनोद थाने में आवेदन दिया था, जिसको लेकर धामनोद थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी द्वारा मृतक पुत्र और पिता पंडित अजय दुबे पर 2-3 दिनों तक रोज थाने पर बुलाकर दबाव बनाते हुए काफी प्रताड़ित किया गया। वहीं 18 अगस्त से पंडित अजय दुबे और मृतक शशांक दुबे थाने पर जाने का बोलकर लापता हो गए थे, जिसको लेकर धामनोद थाने पर भी परिजनों द्वारा सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि हर बार थाने पर उन्हें जांच चल रही है ऐसा कहकर टाल दिया जाता था। परिजन लगातार पिता पुत्र को ढूंढ रहे थे। वहीं परिजनों के होश उस समय उड़ गए जब सोमवार की शाम उन्हें सूचना मिली कि धर्मपुरी में उनके लापता हुए भतीजे की लाश मिली है। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और आज मृतक युवक का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में परिजनों सहित गांव के लोग भी धामनोद थाने पर एकत्रित हो गए और गांव के ही एक परिवार सहित थाने पर पदस्थ एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना के बाद धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि मृतक युवक इंदौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था और फिलहाल अपने गांव मेहगांव आया हुआ था और अपने पिता के साथ मंदिर में पूजन अर्चन में सहयोग करता था। वहीं परिजनों ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया कि धामनोद थाने के एक पुलिसकर्मी द्वारा 8 लाख रुपए में समझौता कर लेने, नहीं तो छेड़छाड़, अश्लील चैटिंग और बलात्कार जैसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। फिलहाल परिजनों द्वारा थाने पर मंडलेश्वर न्यायालय में पदस्थ एक महिला और धामनोद थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी सहित गांव के एक परिवार के कुल 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा है। वहीं पुलिस लगातार आक्रोशित लोगों को जांच पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दे रही है। हमारे परिवार के आदरणीय जियाजी अजय जी दुबे जो मेहगांव सेमलदा के पास धामनोद से थाना लगता है वहां पर निवासरत है। कई वर्षों से वह गवर्नमेंट की तरफ से पंडिताई नियुक्त कर राम मंदिर की सेवा दे रहे हैं। वहां पर कुछ अज्ञात परिवार के द्वारा उनसे दिनांक 14 अगस्त से लेकर विवाद प्रारंभ किया गया और विवाद कर उन्हें घर पर परेशान किया गया। उसके तत्पश्चात उन्होंने आकर धामनोद थाने पर किसी प्रकार से पुलिस कह रही कि हमें लिखित में दिया, पर हमें भरोसा नहीं क्योंकि पुलिस वो दिखा भी नहीं रही है। और वहां पर आकर उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई जिसके तहत वह अजय दुबे जी और उनके बालक को अन्य कारणों से उठा लिया गया घर से। 3 दिन तक 16, 17, 18 में उन्हें यहाँ पर लाकर प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई और साथ ही उस परिवार की महिला जो कानून की अच्छी कहीं न कहीं समझ रखती है, वह भी किसी दर्जे पर निवासरत है, उनने भी आकर थाने के अंदर उस परिवार के साथ मारपीट की। अजय दुबे जी और उनके बालक जो कि 22 साल की एज का है, वह सीए की पढ़ाई कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसके साथ मारपीट की गई। क्या किसी पुलिस थाने के अंदर किसी बालक के साथ अन्य व्यक्ति मारपीट कर सकता है? और उसके बाद 19 तारीख को उन्हें दिन भर प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद 19 तारीख की शाम को उन्हें यह कहकर यहां से छोड़ा गया कि 10 लाख रुपए आप लाकर दो, तब आपसे समझौता करें। तो ये 10 लाख रुपए किस बात के मांगे गए और उन्हें मारपीट क्यों की गई, इस बात को अभी तक साबित नहीं किया गया। अन्यत्र कारणों के कारण उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और 19 तारीख की रात से वह लापता थे। हम पुलिस के सामने गुहार लगाते रहे, परिवार दुखी परिवार पुलिस के सामने गुहार लगाता रहा, परंतु आज तक उनका कोई पता नहीं चला। कल शाम को 7 बजे धर्मपुरी नर्मदा तट से उस बालक की देह प्राप्त हुई। अन्य लोगों ने हमें सूचना प्रदान की, हम लोग वहां पर पहुंचे, धर्मपुरी थाने पर इस बात की सूचना दी। उन्होंने अज्ञात लाश कहकर हमें बताया, हमने उसकी पहचान करी। पहचान करने के बाद जब हम
उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके घर लाए, तो हमने धामनोद थाने पर टीआई साहब को निवेदित किया कि आप आ जाएं, देख लें, परंतु उसके बाद भी टीआई साहब ने वहां पर आने की किसी प्रकार से कोई जरूरत नहीं की। आज हम समस्त परिवार और यह ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर आए हैं और सत्य को जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि दोषी कौन था और जो दोषी परिवार आज भी भटक रहा है, कहीं ना कहीं अपने घर पर आनंद के साथ अपने घर पर निवास कर रहा है, उन्हें क्यों सजा नहीं दी जा रही है। इस मामले में मैंने आवेदन साहब से लेकर के उच्च अधिकारियों तक दिया है। उस आवेदन की प्राप्ति भी मेरे पास में है। उसमें इन लोगों के अत्याचार के बारे में सब पूरा लिखा हुआ है। मैं तो इतना पस्त हो गया हूँ कि मेरा भतीजा गया, मेरा भाई भी गया, मैं क्या करूँगा। इससे अच्छा है कि पुलिस हम दोनों काका और भतीजे को भी आग लगा दे, ताकि हम किसी प्रकार से कोई इनके खिलाफ को बोल भी नहीं सकते। क्या बताए आपको, अभी हम उसको बसइयों को तो जला करके आ गए और भाई उसको जलाने में कितना समय लगा है। उससे अच्छा है 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी है, पुलिस हमारी हत्या कर दे। ये किस हमारे थाने पर जो पिता है और बेटे हैं, उन दोनों की गुमशुदगी दर्ज है। जो आज लाश मिली है वो उन्हीं बेटी की है, शशांक की, और ये परिवार वालों ने क्लियर किया है कि वो लाश शशांक की है। अब इसके अंतर्गत मर्ग पंजीबद्ध हो चुका है धर्मपुरी थाने में, जो कि अग्रिम जांच के लिए धामनोद थाने आएगा और उसकी जांच की जाएगी। उनका जो घटनास्थल, मतलब जो स्कूटी जिस दिन मिली थी वो मंडेश्वर थाने में मिली थी, तो हम वहाँ से भी जो भी उन्होंने कार्रवाई की वो मंगा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करके कार्रवाई। मैडम, मृतक परिवार के आज यहाँ पे सभी लोग ब्राह्मण समाज यहाँ आए थे, तो क्या कुछ कहना था उनका, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मृतक परिवार द्वारा जो आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों की दवा के कारण बताया जा रहा है, जिसके तहत हम जांच कर रहे हैं और अगर पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम?